पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जो ऑफ बीट है और बहुत कम टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। और ऐसी ही कुछ एक्सप्लोरेशन की चाह रखकर हम चल दिए डोडरा क्वार की तरफ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कंट्री साइड ट्रैवल्स में। तो हमारा सफ़र जारी है और थोड़ी देर में हम अब चिरगांव क्रॉस करेंगे और एक जगह के बारे में हमें यहाँ बताया गया है, जो हमारे यहाँ के लोकल फ्रेंड्स हैं। खरशाली नाम है उस जगह का, गांव का। और उस जगह को असली स्थान बताया जाता है माता हटकोटी या माता दुर्गा का। और इस गांव में स्थित है दुर्गा माता का मंदिर। और अब तो जो हाटकोटी मंदिर है वो जुब्बल में है। तो इस जगह में पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, टिकरी नाम की एक जगह, और फिर वहां से टर्न लेंगे। रोडू से खरशाली की दूरी 26 किलोमीटर की है। और इस गांव के साथ में ही देवदार के पेड़ों के बीच छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत झील भी है। इस जगह के ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लीजिए। और फिर रोडू से चांशल का जो डिस्टेंस है करीब 50 किलोमीटर्स का है, और 5 से 6 घंटे हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और उसके आगे डोडरा जो 20 किलोमीटर आगे है, वहाँ भी पहुँचने के लिए करीब 2 घंटे हमें लग सकते हैं। और फिर अंत में हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो क्वार होगा, और वो डोडरा से 20 किलोमीटर और आगे है। और इतना ही 1.5 से 2 घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लग सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पूछा था किसी से, तो वो बता रहे थे कि सिर्फ एक बस है जो रोडू से चलती है डोडरा क्वार के लिए, और वो सुबह 10 बजे निकलती है वहाँ से। अब यहाँ से लरोट लगभग 4-5 किलोमीटर रह गए।
चांशल पास से पहले लरोट आखिरी गांव है और थोड़ी देर में हम लरोट पहुंच जाएंगे और फिर 61 किलोमीटर के करीब रह जाएगा क्वार। कैंपिंग साइट एट लरोट वन विभाग की। और अब हमें देवदार के जो पेड़ है वेजिटेशन वो दिखनी शुरू हो गई है। तो हमारा ये सफ़र जारी है और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो वेजिटेशन है वो कम होती जा रही है और चांशल पास के काफ़ी करीब हैं और 11-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हैं हम इस वक्त जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हम चांशल पास पहुंच जाएंगे और काफ़ी अब भूख भी लग रही है। उम्मीद करता हूं कि वहां पे खाने के लिए कुछ होगा, वरना गाड़ी में हम अपने साथ हल्का फुल्का खाने पीने की चीज़ें कैरी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ खाने के लिए वहाँ पे कोई ढाबा या कोई फूड स्टॉल होता है तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ ये चांशल पास अब हम पहुँच गए हैं। और बर्फ़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन रोड में छोटे छोटे पैचेस हैं बर्फ़ के और रास्ता बहुत ख़राब है। और इसकी हाइट सी लेवल से 12,600 फीट की है। जो एडवेंचर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो स्की स्लोप्स हैं चांशल के वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लंबे हैं। काफ़ी कीचड़ वाला रास्ता है, एक गाड़ी भी गिरी हुई है एक। और हमें यहाँ पे एक जीप दिखी है जहाँ पे खाना बनता है, मिलता है। छोटा सा ढाबा, छोटा सा एक मोबाइल ढाबा चलाया हुआ है इस गाड़ी में। तो हम भी यहाँ पे रुकेंगे, कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मसल को भी रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर अपना सफ़र जारी रखेंगे। अब हम चल पड़े हैं चांशल से डोडरा क्वार के लिए। तो अब हम चांशल पास से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, डोडरा क्वार की ओर जा रहे हैं। तो चलते चलते बहुत से व्यूअर्स के मन में एक सवाल होगा कि रहने के लिए जगहें कौन कौन सी होंगी, जैसे रोडू में और उसके बाद फिर चांशल, डोडरा क्वार में। तो सबसे पहले रोडू की अगर बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस और जो सरकारी PWD और टूरिज़म के होटल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद चांशल अगर आप आते हैं तो वहाँ पे कोई भी अकोमोडेशन नहीं होती और कभी कभार अगर कोई कैंप्स वगैरह लगे हों तो आपको वो दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। इसलिए आप अगर आपको रुकना है चांशल में तो आप अपने साथ टेंट्स कैरी कर सकते हैं और नाइट हॉल्ट कर सकते हैं और खाने पीने का आपको खुद ही इंतज़ाम करना होगा। और फिर उसके बाद डोडरा और क्वार पहुँचने पे आपको छोटे मोटे होम स्टेज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और या फिर अगर आप टेंट कैरी कर रहे हैं तो आप किसी लोकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं
एक नॉमिनल सी फीस या नॉमिनल सा एक चार्ज देकर आप उनके बगीचे या उनके फार्म में भी कैंप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे। गेस्ट हाउसेस में रहने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, चाहे वो PWD हो या फॉरेस्ट हो। छोटा सा ढाबा है, बहुत ही पुराना, कहते हैं जब से यहाँ पैदल चलते थे लोग तब से ये ढाबा है। खुशकिस्मत है हम कि ट्रैफिक बहुत कम है और बहुत ही स्मूथ ड्राइव हो रही है और शायद हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाएँ डोडरा क्वार। और जिस हाईवे जिस रूट से अभी हम जा रहे हैं इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इसकी कंडीशन बहुत सुधरी है। ये देखिए, ये है ऐतिहासिक गांव डोडरा। पहला जो बड़ा गांव है डोडरा गांव दिख रहा है आपको सामने। ये देखिए रोड का काम भी चला हुआ है। ये देखिए रूपी नदी, ये डोडरा क्वार सड़क है आगे को, जहां हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। ये है यहाँ का छोटा सा बस स्टॉप डोडरा में जहाँ पे बसें रुकती हैं। और अब हम नीचे उतर रहे हैं। जो रुपिन नदी है जो सेपरेट करती है डोडरा और क्वार को, वहाँ पहुँचेंगे हम और उसके बाद ब्रिज को, रिवर को क्रॉस करेंगे हम और क्वार का रुख करेंगे हम। और बस भी चलती है इस रूट में और बहुत लिमिटेड सी बस सर्विस है। जैसे रोडू से अगर डोडरा क्वार की तरफ जाते हैं तो डेली 10 बजे एक ही बस जाती है और फिर अब वापस अगर आप आते हैं तो सुबह 8 बजे चलती है क्वार से रोडू के लिए और बीच में रुकती है वो काफ़ी और चांचल क्रॉस करते हुए फिर रोडू पहुंचती है वो बस। तो अगर मैप में आप देखेंगे ना, डोडरा क्वार काफ़ी नज़दीक है उत्तराखंड के। आप हाइक कर सकते हैं गढ़वाल के पहाड़ों की तरफ और जो एक फेमस हर की दून ट्रैक है वो भी बिल्कुल पास है यहाँ से। फिर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ट्रैक है रुपिन पास ट्रैक और वो कनेक्ट करता है उत्तराखंड और हिमाचल के किन्नौर रीजन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत ही सुंदर है। हम बिल्कुल नदी के किनारे पहुँच गए हैं। इसके बाद हम ऊपर चढ़ाई करेंगे क्वार के लिए। जा रहे हैं जिस्कून और जाखा के लिए। अब हम वापस पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां से हम जाखा के लिए मुड़े थे। जो सीधे जो रास्ता आप देख रहे होंगे ये जाएगा आपके लिए शिमला के लिए और चांचल के लिए। हम लेफ्ट को मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स क्वार। पिछले कुछ वर्षों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है चांचल और उसके बियॉन्ड डोडरा क्वार वाले इलाके में वो बड़ी है। हम एक जगह पहुंच गए किम वाली। अब देखिए ब्रिज लेकर हम उधर जाएंगे अब आगे। और वहाँ के जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को यहाँ पे रोडू वाली तरफ लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हैं सीज़न में यहाँ पे टूरिस्ट भी दस्तक देते हैं और काफ़ी बेटर हुई है रोड की कंडीशन। और इस रोड के खुलने से पहले तो यहाँ पे जब ये रोड नहीं था तो जो डोडरा क्वार के रेजिडेंट्स हैं उन्हें 2 से 3 दिन लगते थे चांचल पास क्रॉस कर दूसरी ओर पब्बर वैली जो रोडू है वहाँ पहुँचने के लिए। इस वैली को रुपिन वैली कहा जाता है और ये सर्दियों में मैक्सिमम टाइम कट ऑफ रहता है मेन जो शिमला टाउन है वहाँ से। क्वार गांव डिवाइडेड है 2 छोटे गांव में। एक अपर विलेज है जिसे दंदुरवाड़ी कहा जाता है और एक लोअर विलेज है जिसे पुजरली कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं हेलीपैड क्वार। हेलीपैड एट क्वार। डोडरा क्वार का थोड़ा ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ के लोगों से भी हम मिलेंगे और उसके बाद नाइट स्टे करेंगे हमने यहाँ पे रेस्ट हाउस बुक किया है।
आपके गांव का नाम क्या है? अच्छा, आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अच्छा, और क्या करते हैं आप छुट्टी वाले दिन? पढ़ाई और हमें लगी बहुत जोरों से भूख, तो हमने डिसाइड किया मैगी बनाने का। देखिए कितने सारे मैगी हमने तोड़ी हुई है और हम मैगी बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं। क्योंकि हवा तेज है तो हमने जिसका सहारा लिया है ये कागज का, जिससे बहुत स्वाद मैगी बनाएंगे और थोड़ी देर में मैगी बन जाएगी। और ये मौजूद है हम अभी गाँव डोडरा ग्वार में, ग्वार। और ये डिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ इम्पोर्टेंट भी है और मैगी खाते हैं। फिर थोड़ा सा गाँव धंधरवाड़ी, जो कि 2 हिस्सों में बना, एक तीतरवाड़ी और एक धंधरवाड़ी। इसको मिला के द प्लेस इज कॉल्ड एज ग्वार। ये हम बीच गांव में हैं। देखिए ब्यूटीफुल विलेज। ये गांव की दुकान है, एक धंधरवाड़ी है। अच्छा, क्या है आपके गांव का नाम? क्या नाम है? धंधवाड़ी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd में। ओके ओके ओके, चलो। ये हम आ गए हैं डोडरा क्वार में। डोडरा गांव है ये। देखिए बहुत ही सुंदर और विहंगम गांव है ये। वेरी नाइस प्लेस। गांव जो कि पहला गांव है जब हम चांसल से आते हैं टूवर्ड्स क्वार जाते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को डोडरा क्वार कहा जाता है। आप देखें बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर और बहुत पुराने यहाँ पे घर हैं और पुरानी कला जो शिल्पकला होती है वैसे बनाए गए हैं पुराने घर। इसमें एक पत्थर देख सकते हैं आप, उसके ऊपर ये लकड़ी की एक स्लीपर है जिनसे घर बनाए, और बहुत कम यहाँ पे इस चीज का यूज किया गया है, सीमेंट। बहुत ही सुंदर घर हमें एक दिखा और हमसे रहा नहीं गया बिना इसे वीडियो कैप्चर किए और पुरानी कार्टूनी स्टाइल में बनाने की कोशिश की। देखिए कितनी अच्छी कलाकृतियां की गई है इसके ऊपर, वुड के ऊपर डिटेल वर्क। ये देखिए, वाह। डोडरा गांव के अंदर हम विचरण करते हुए, ये बहुत पुराना मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर मंदिर। ये सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये कितना पुराना मंदिर कितना पुराना है? कितना टाइम का है? राजों के टाइम का है? हाँ, वो देखो बोला है राजों का ने बनाए। आपकी उम्र कितनी है? नीचे से पत्थर ही पत्थर का है। इनकी एज? हाँ, कितनी उम्र है जी आपकी? उम्र कितनी है? उम्र कितनी? 90 हो। नहीं, यहाँ पर हो क्या आप? राधा स्वामी है ना बहुत ज्यादा। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। कम से कम रोटी पहले मतलब वो कहाँ से डो के लाते थे? यहाँ से नहीं लाते थे? हाँ, नहीं, जब चांचल से जाते थे पैदल पहले? पैदल था, रोड पार तरफ जीप आती थी, दूर से पार। वहाँ क्यार था, क्यार। अच्छा, वहाँ से आते थे आप पैदल? हाँ, पीठ में
एक लाल आता वहाँ प्राइवेट अच्छा। गुप्ता हाँ हाँ हाँ। पिछली तहसील के पास। और फिर सुबह हम निकलेंगे रोडू की ओर और हमने ये डिसाइड किया है कि नाइट हॉल्ट हम चांचल पास में करेंगे। हम अपने साथ टेंट कैरी कर रहे हैं और खाने पीने का सामान भी है हमारे पास। बहुत बढ़िया। और हमारा टेंट तैयार होने वाला है। लगा लेंगे इसको वाटरप्रूफ स्टेप है आगे वाला ना ये चल इसको कर दिया पिच। अब हम उठ गए, सुबह हो गई है। देखते हैं मौसम कैसा है। वाह बहुत बढ़िया। ये देखिए चाय भी बनाई हुई है किसी ने मेरे लिए। वाह धन्यवाद जो मेरे साथ आए हुए सभी के लिए। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, धूप आ गई है और बहुत अच्छा मौसम हो गया। बहुत सीनिक व्यू देख रहे हैं आप यहाँ पे। और हमारे को इसी के साथ डोडरा कवार का ये सफ़र अब ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। रूरल शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ हम आपको लेकर गए। और कोई भी अगर आपके सवाल होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखते रहिए कंट्री साइड ट्रैवल्स।